बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका तल्लुक सिविल प्रोसीजर कोड के साथ है। आज हम जो सीपीसी का ऑर्डर नंबर 41 है उसके बारे में बात करते हैं। व्यूअर्स, इसके 37 रूल्स हैं। इससे पहले हमने इसके जो 8 रूल्स हैं उन पर बात की है। आज हम इसके जो बाकी रूल्स हैं उनको ब्रीफली बयान करते हैं। तो हम देखते हैं कि जिसका जो रूल नंबर 9 है उसमें जो अपील है उसका जो एडमिशन है उसका तरीक़ाकार बताया गया है कि अपील का जो एडमिशन के बाद इसका जो प्रोसेस है उसको बाकायदा जो एक रजिस्टर ऑफ अपील है उसमें उस अपील का नंबर लगाया जाता है और उसकी जो दायर करने की जो डेट है वो बाकायदा लिख दी जाती है। तो इसके बाद जो कोर्ट है वो जो अपीलेंट्स है उससे उस जो कॉस्ट के हवाले से वो सिक्योरिटी तलब कर सकती है। जहाँ जो अपीलेंट्स है उसकी जो रिहाइश वो पाकिस्तान से अगर बाहर है तो फिर वो अदालत है उससे जो सिक्योरिटी है वो तलब करेगी। और अगर उसकी कोई पाकिस्तान में कोई मुनासिब जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है मासवाई इसके के जो मुतदाविया प्रॉपर्टी है, इसके अलावा उसकी कोई दीगर प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर जो अदालत है उसे वो सिक्योरिटी वो तलब करेगी। अब अगर वो ऐसी जो सिक्योरिटी है वो जो अपील कुनिंदा है वो सिक्योरिटी वो नहीं देता तो जो अदालत है वो जो उसकी जो अपील है वो मुस्तरद कर देगी। इसके बाद व्यूअर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है जिसकी डिग्री के ख़िलाफ़ अपील की गई है, जो मातहत अदालत है, उसको जो अपीलेंट कोर्ट है उसको बग़ैर नोटिस भेजे भी उस अपील को वो खारिज कर सकती है। इसके लिए या जो अपीलेंट है या उसका जो काउंसिल है उसको सुनने के बाद जो फ़िक्स डेट है, जो मुकर्रर वक़्त है, सुनने के बाद और समाअत के बाद वो अपील खारिज कर सकती है। और बग़ैर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है जिसकी डिग्री के ख़िलाफ़ अपील की गई है उसको, और यहाँ जो रिस्पोंडेंट हैं उस अपील के जो रिस्पोंडेंट हैं या उसके कौंसल को बग़ैर नोटिस दिए भी वो अपील खारिज कर सकती है। अगर इस या फिर जो अपीलेंट है जो वो फिक्स्ड उसका जो टाइम था, जो फिक्स्ड डे था हेयरिंग का, उस दिन अगर वो पेश नहीं होता तो अदालत जो है वो अपील खारिज करने का वो हुक्म दे सकती है। इसके बाद व्यूअर जो अगर वो अपील खारिज वो नहीं होती तो जो समाअत के लिए एक उसका जो दिन है वो फिक्स किया जाएगा। और जो अपील है जिस मातहत अदालत की वो डिग्री के ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल की गई है उसको जो अपीलेट कोर्ट है वो एक नोटिस भेजेगी कि उसे तमाम जो रिकॉर्ड है, जो दस्तावेज़ात हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुतलका उसके वो तलब करेगी। और उसकी जो वसूली पर जो है उस पर वो सारा जो प्रोसेस है उनको वो भेजने का वो नोटिस भेजेगी, वो सारा रिकॉर्ड तलब करने का, तलबी रिकॉर्ड का वो नोटिस उसको भेजे। इसके बाद जो व्यूअर्स जो अपील पर जो हेयरिंग है, जो समाअत का जो तरीक़ाकार है, जो राइट टू बिगिन है, उसमें जो अपीलेंट है उसका वो हक़ बनता है कि वो जो उसकी जो हेयरिंग है वो उसको आर्गू को शुरू करे और उसके बाद जो रिस्पोंडेंट है उसका वो जवाब देगा। और इसके बाद फिर जो अपीलेंट है अगर वो चाहे तो वो रिप्लाई करने का वो हकदार होगा। इसके बाद व्यूअर जो अपीलेंट है उसकी अगर वो गैर हाज़िर होता है तो उस पर वो जो अपील है वो खारिज की जा सकती है। और जो रिस्पोंडेंट है अगर वो हाज़िर नहीं होता तो फिर एक्स पार्टी भी है जो है वो उसकी जो हेयरिंग है वो की जाएगी। इसके बाद जो अगला इसका जो रूल है वो ये कहता है कि अगर जो अपीलेंट है उसने अगर जो नोटिस है वो नोटिस सर्व करने का उसने जो उसकी जो कॉस्ट है वो कोर्ट में सबमिट नहीं कराई, वो कोर्ट में डिपॉजिट नहीं कराई, जो रिस्पोंडेंट को नोटिस सर्व करने का जो कॉस्ट है, और इसके नतीजे में जो अपील अगर वो
वो नोटिस का जो कॉस्ट है वो अगर वो उस जमा नहीं करवाता तो उसके नतीजे में भी जो अपील है वो खारिज की जा सकती है। इसके बाद जो गैर हाज़िरी के बायस अगर जो अपील अगर वो खारिज की जाती है तो वो दोबारा भी वो री एडमिट भी अपील वो हो सकती है। जो एपिलेंट है वो 1 माह के अंदर उसकी जो री एडमिशन है उसके लिए वो अप्लाई कर सकता है। इसके बाद व्यूवर्स जो इसका अगला रूल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो कोर्ट है वो उसके सामने कुछ अगर लोग अपीयर्स होते हैं और वो जो कहते हैं कि उनको वो पार्टी बनाया जाए उसमें उस अपील में वो पार्टी अगर बनना चाहते हैं तो जो कोर्ट है वो ये हिदायत करते हुए कि उनको पार्टी बनाया जाए, उसकी जो हेयरिंग है उसको वो एडजर्न करेगी और उनको जिनका उस अपील में कोई इंटरेस्ट है उनको वो रिस्पोंडेंट वो बनाया जाए। ये कोर्ट हिदायत वो हिदायत करेगी। अब व्यूवर्स जो मुद्दा अलैहान हैं, जो रिस्पोंडेंट्स हैं जिनको पार्टी बनाया गया है, जिनके ख़िलाफ़ इससे पहले जो एक्स पार्टी जो डिग्री है वो पास की गई, तो उनकी दरख्वास्त पर जो अपील है उसकी जो दोबारा समात भी वो की जा सकती है। अदालत को वो दरख्वास्त कर सकते हैं कि अपील को दोबारा सुना जाए। अगर वो मुनासिब कोई वजह असाइन करते हैं कि वो पहले हाज़िर नहीं हो सके, उसकी क्या वजह थी, तो जो अदालत है वो समात का वो हुक्म देगी अपनी कुछ कंडीशंस पर, ऐसी टर्म्स पर जैसा वो मुनासिब ख्याल करे। इसके बाद व्यूवर ये जो रूल है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, जो जिसमें जो ऐसे जो लोगों को पार्टी बनाया गया है, रिस्पोंडेंट बनाया गया है, उस लिहाज से जो लिमिटेशन एक्ट है वो लागू होगा इस रूल पर। इसके बाद इसका जो अगला रूल है, रूल नंबर जो 22 है, वो जो कहता है कि जो हेयरिंग पर जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो अगर डिग्री पर वो एतराज़ कर सकते हैं। जिन्होंने अलग से अगरचे उन्होंने अलग से वो अपील दायर नहीं की और वो डिग्री पर उस डिग्री पर वो क्रॉस ऑब्जेक्शन वो फाइल कर सकते हैं। और ये जो नोटिस सर्व होने के वो 1 माह के अंदर वो ऐसा जो एतराज़ है वो अपना जो क्रॉस ऑब्जेक्शन है वो दायर करें। अब व्यूअर जो एतराज़ है, जो क्रॉस ऑब्जेक्शन है जो उन्होंने फ़ाइल करना है, उसकी जो फॉर्म है वो भी मेमोरेंडम ऑफ अपील है उसी की तरह का उसकी फॉर्म होगी और इसकी जो कॉपी है वो उस पार्टी को भी, जो क्रॉस ऑब्जेक्शन है उसकी जो कॉपी है अभी वो उस पार्टी को भी वो सर्व की जाएगी जो उससे अफेक्ट हो सकती है उस क्रॉस ऑब्जेक्शन से, उसको भी सर्व की जाएगी वो जो रिस्पोंडेंट है उसकी कॉस्ट पर। इसके बाद व्यूअर अगर जो अपील है, जो असल अपील है, अगर वो जो अदम पैरवी पर अगर वो खारिज भी अगर हो जाती है या उसको विड्रॉ भी अगर कर लिया जाता है, तो जो क्रॉस ऑब्जेक्शन है उसके हवाले से जो अदालत है वो अपनी जो प्रोसीडिंग है वो जारी रख सकती है और इसमें जो दूसरी पार्टी हैं उनको वो नोटिस देने के बाद या कोर्ट जैसा मुनासिब ख्याल करे वो फ़ैसला कर सकती है। वो अपील ऐसे एतराज़ पर वो समात भी वो कर सकती है और उसको वो जो क्रॉस ऑब्जेक्शन है उसको वो डिटरमिन भी कर सकती है। इसके बाद व्यूअर्स ये सारे जो एपलेट कोर्ट हैं उसके जो इख्तियारात हैं कि वो जो उसके सामने जो केस आया है, जो ये एपलेट कोर्ट का इख्तियार है कि उस केस को वो रिमांड कर सकती है, उसको फाइनली वो डिटरमिन कर सकती है, उसमें वो इशू फ्रेम कर सकती है और उसके ट्रायल के लिए दोबारा वो उसको वापस वो रेफ़र कर सकती है जिस डिग्री पर अपील की गई है। ऐसी कोर्ट जिसकी डिग्री पर वो अपील की गई है उस कोर्ट को वो रेफ़र कर सकती है। इसके अलावा एडिशनल एविडेंस भी वो जो एपलेट कोर्ट है वो ले सकती है। ये सारे एपलेट कोर्ट के इख्तियारात हैं, वो पावर्स हैं वो जो एक्सरसाइज कर सकती है। इसके बाद व्यूअर जो अपील है उस पर जो फाइनली जो जजमेंट है वो ओपन कोर्ट में दिया जाएगा और जो पार्टियां हैं उनको इससे पहले वो नोटिस किया जाएगा और जो फैसला है उस पर उसकी जो बाकायदा डेट है वो लिखी जाएगी और
जो फैसले की जो रीज़न है वो भी बयान की जाएगी और उस पर जो तमाम जज साहिबान हैं वो अपना उस पर वो दस्तखत भी करेंगे। अब जो फ़ैसला में है वो जो फ़ैसला भी इस तरह का भी आ सकता है कि वो उस डिग्री को कन्फर्म भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं या उसको वो रिवर्स भी कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स जो डिसेंटिंग जज है जिसने कोई इख्तिलाफी नोट लिखा है तो उसका ये राइट बनता है कि वो अपना जो डिसेंटिंग नोट है वो दे और इसके उस ऐसे जज साहब के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो उस डिग्री पर वो दस्तखत करना उसके लिए वो फिर वो ज़रूरी नहीं होगा। इसके बाद पार्टी हैं जो उस अपील की जो पार्टियां हैं उनको उस फैसले की और उस डिग्री की जो मुसद्दका कापियां हैं उनकी कॉस्ट पर वो मुहैया की जाएंगी, उनको फर्निश की जाएंगी। और जो अदालत है जिस कोर्ट की डिग्री के खिलाफ अपील फ़ाइल की गई थी उसको भी इसकी एक जो अटेस्टेड कॉपी है, सर्टिफाइड कॉपी है, वो भी भेजी जाएगी। तो व्यूअर्स ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री के बारे में बात की है जो ऑर्डर नंबर 41 में बताया गया है। तो आखिर में वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।